Hi guys, so I'm here with the 35-day plan for NEET PG. I'm not here to give you any false hopes. मैं आपको clearly बता रहा हूँ. If you are targeting under 2000, 3000 rank, it is not possible right now if you are starting now. But अगर आपने कुछ भी किया है पहले MBBS में कुछ भी पढ़ा हुआ है और इन कुछ दिनों में भी पढ़ा था कुछ लेकिन अब बिल्कुल छूट चुका है कुछ टाइम से और अब INI देने के बाद बिल्कुल डिस्गस्टेड फील कर रहे हो, ऐसा लग रहा है कि यार पढ़ा था याद नहीं आ रहा, कॉपी में कहाँ लिखा था वो पता पड़ रहा था बट मैं कुछ रिकॉल नहीं कर पा रहा था और लास्ट दो ऑप्शन में अटक रहा था. मैं आपको एक बहुत ही प्रैक्टिकल प्लान दे रहा हूँ अभी यहाँ पर. मैं आपको कह रहा हूँ 25,000 रैंक तक आना डेफिनेटली पॉसिबल है आज से. आज 28 मई है. 15 जून तक हम अपना सेकेंड रिवीजन, थर्ड रिवीजन या जो भी आपका नंबर चल रहा है, आई डोंट केयर. आई डोंट बिलीव इन नंबर ऑफ रिविजन्स, आई बिलीव इन द क्वालिटी ऑफ रिविजन. सो वट एवर इट इज, 15 जून तक जो भी है समेट लो. वन थिंग आई वुड लाइक टू से टू पीपल हु आर इन दिस रेस फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम कि प्लीज डू नॉट टच न्यू टॉपिक्स इन फोमो नाउ, राइट. कुछ बहुत हाई यील्ड है उसकी अलग बात है कि आपने पता है कि एड्स या HIV या TB ऐसा टॉपिक छोड़ ही रखा था पहले से, तो उसे पढ़ लो. बट ऐसा नहीं है कि आप अब नया नया कुछ उठा के पढ़ना चालू कर रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है अरे INI में तो जो मैंने पढ़ा था उससे पूछा ही नहीं है. तो ये सब नहीं करना है आपको, ठीक है. 15 जून तक रैप अप करना है अपना, जो भी करना है आपको. लास्ट 16 जून से 22 जून का जो टाइम है, 7 to 8 डे, इसका रिविजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो उतना ही अपना पैर फैलाना है जितना आखिरी 7-8 दिन में रिवाइज कर पाओ, ठीक है. तो इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे कि हम 22 जून तक जो रिवाइज करने वाले हैं लास्ट 7-8 डेज में, वो पूरा रिवाइज करना है हमें, पूरा. तभी याद आ पाएगा. क्योंकि तुम्हारे साथ, तुम्हें पता है यूनिवर्सिटी में भी ऐसा ही होता था. अगर तुमने एक रात पहले नहीं पढ़ा है, मतलब तुम्हारा ऑब्स गायनी का एग्जाम लास्ट में होता था, उससे पहले तुमने ऑब्स गायनी 1 महीना पहले पढ़ी हुई थी, जो तुम आखिरी 1-2 दिन में नहीं पढ़ के जाओगे वो तुम नहीं लिख पाते थे. यहाँ पे कंफ्यूजिंग ऑप्शन डालते हैं और तुम नहीं कर पाओगे अगर तुमने रिव्यू नहीं करा लास्ट 7-8 दिन में, ठीक है. अब हाई सब्जेक्ट्स कौन से हैं अगले 20-25 दिन के लिए सबसे ज्यादा जिनका वेटेज रहेगा इन टर्म्स ऑफ मेहनत वर्सेस वेटेज? तो सबसे पहले मेरे हिसाब से नीचे से चालू कर रहा हूं मैं. बायोकेम आएगा, पैथ फार्मा आता है, ठीक है, FMT आता है, PSM आता है, ऑब्स गायनी और PSM, ये 2 सब्जेक्ट हैं जिनका INI CET में वेटेज इस बार बहुत कम रहा है. मतलब रिलेटिवली, ऐसे नहीं कह रहा क्वेश्चन ही नहीं आए थे, लेकिन हाँ जो उम्मीद थी उससे काफी कम क्वेश्चन पूछे गए थे. सो क्लियरली मैं आपको बता रहा हूं फिर से कि ऑब्स गायनी का हाईएस्ट वेटेज होने वाला है. वन ऑफ द हाईएस्ट वेटेज होने वाला है ऑब्स गायनी का. प्लीज ऑब्स गायनी और PSM को लाइट लेके INI CET के चक्कर में मत जाना. दोनों बहुत अलग एग्जाम है, दोनों का पैटर्न भी काफी अलग होता है. उसमें प्री क्लिनिकल, पैरा क्लिनिकल पूछा जाता है. यहाँ पे आपके फाइनल ईयर के क्लिनिकल सब्जेक्ट पे बहुत एम्फेसिस रहता है. प्लीज फोकस ऑन ऑब्स गायनी को लाइट मत लेना. अगर आपके GT में नीचे के 2-3 सब्जेक्ट में आ रहा है तो इसको उठाओ और 3-4 दिन में रैपिड रिवीजन से खत्म करो. रट डालो साले ऑब्स गायनी को, कोई ऑप्शन नहीं है. ऑब्स गायनी बहुत स्कोर देके जाएगा, रैंक यहाँ की वहां कर देगा. उसके अलावा सर्जरी और मेडिसिन करना है, लेकिन मेडिसिन को मैं ये नहीं बोलूंगा कि करने बैठ जाओ पूरा और सब छोड़ दो. तुम्हें पता है क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है. जो 5 माइनर सब्जेक्ट्स हैं उनको ज्यादा प्रायोरिटी देनी है हमको मेडिसिन से, क्योंकि यील्ड उनकी ज्यादा है. आधे दिन में सब्जेक्ट खत्म हो जाता है और कम से कम 3-4 क्वेश्चन देके जाता है. सो मेक श्योर यू आर डूइंग दिस. बात आती है प्रीवियस ईयर टॉपिक्स की, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स विल ऑलवेज रिमेन इम्पोर्टेंट, चाहे वो नीट PG हो चाहे INI CET हो. आप पूछते हो कि अब मैं सिर्फ नीट PG क्वेश्चन करूं, FMG के करूं, INI की ना करूं, तो मेरा क्लियर आंसर है अगर आपके ये हो गए तो वो करने हैं आपको, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ भी पूछे गए हैं और वहां भी पूछे जाते हैं. ऐसा कुछ नहीं है कि ये INI का टॉपिक है और ये नीट का टॉपिक है. दोनों में ओवरलैपिंग टॉपिक्स आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं. बट फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी नीट PG एंड FMG. उसके बाद INI पे फोकस करना, क्वेश्चंस पे मैं कह रहा हूँ. तो न्यू टॉपिक्स इस बार INI में भी नहीं पूछे गए थे, जस्ट डेप्थ बढ़ाई गई थी. सिमिलर एक्सपेक्टेशंस नीट से भी है. नीट में ज्यादा क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे INI CET से. INI CET को आप अज्यूम करते हो कि ज्यादा क्लिनिकल आता है, ऐसा नहीं होता. इंटीग्रेशन ज्यादा रहता है INI CET में, बट क्लिनिकल ज्यादा नीट में रहता है. सो द की पॉइंट इज कि रोज रात को
फकिंग रोज रात को मुझे तुम्हारी ये 4 चीजें का रिवीजन चाहिए, रोज रात को सोने से पहले। मैंने तुमसे माई नोटबुक बनवाई थी जिसमें तुम्हें जो जीटी के क्वेश्चन नहीं आते, जो एसडब्ल्यूटी के क्वेश्चन नहीं आते, जो पीवाईटीज तुम्हें नहीं आते, वो इंक्लूड करने थे। तुम नए आए हो यहाँ पर, मुझे नहीं पता, तो अब मैं दूसरा तरीका बता दूंगा, लेकिन ये नोटबुक बड़ी इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने ये नोटबुक बना रखी है उसको रोज रिवाइज करना मैं पहले से बता चुका हूँ, आज से 6 महीने, और अभी फिर से एम्फेसाइज कर रहा हूँ यार, वो तुम्हारे 6 महीने का क्रक्स है। अगर तुम उसे आगे लेकर नहीं जाओगे तो तुम्हारी वो 6 महीने की मेहनत का कोई फायदा नहीं होगा तुम्हें। तो वो तुम्हें आगे लेकर जानी है तो तुम्हें रोज रिवाइज करना है उसको, ठीक है, तभी तुम एग्जाम में उसका आउटपुट दे पाओगे, ठीक है। तो जो लोग नए हैं, जिन्होंने नोटबुक नहीं बना रखी, तुमने जीटी तो दी है, अपने जीटी को रिव्यू करो, ठीक है। उसका जो मैटर है जो तुम्हें नहीं आता वो इंक्लूड करते जाओ अब नोटबुक में, क्योंकि उनको लास्ट में जीटी टू जीटी खोल के नहीं रिव्यू कर पाओगे। और 30 दिन बहुत है, दिन के लास्ट के 2 घंटे या 1.5 घंटा डिपेंडिंग ऑन कि क्या आपका रिवीजन हो चुका है, इसको देना है। तुमने जो बुक मार्क कर रखे हैं क्वेश्चंस, तुमने जो बुक मार्क कर रखे हैं पर्ल्स, ठीक है, तुमने जो जीटी के क्वेश्चन बुक मार्क कर रखे थे या तुमने अपनी नोटबुक में इंक्लूड कर रखे थे या तुम्हारे गलत हुए थे, और अगर तुमने माई नोटबुक बना रखी है, तो इन 3 चीजों का रिवीजन तुम्हें हर रात करना है। ये तुम्हारे बहुत बड़े फल, वाटरमेलन 6 महीने के का 1 ग्लास जूस है, यही तुम्हारी मेहनत है सारी। अगर तुम इसे कैरी नहीं करोगे ना आगे, तो वो 6 महीने का आउटपुट तुम दे नहीं रहे एग्जाम के दिन, यार तुम्हारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। ये नहीं करना बिल्कुल भी। प्लीज फोकस की लास्ट के 1.5-2 घंटे दिन के हमें रोज इसको देने, रोज फकिंग 30 फकिंग डेज एवरी डे इसको देना है। मेक श्योर यू गिविंग 2 to 3 नेशनल मॉक्स। एक डैम्स का भी सीबीटी होगा नीट पीजी बेस्ड, एक 29th को शायद मैरो का नेशनल मॉक है। इन दोनों को तुम्हें अटेम्प्ट करना ही करना है, करना ही करना है। जो भी नंबर आए डिस्करेज नहीं होना है, लेकिन उससे मॉक एग्जाम है, मॉक एग्जाम की तरह देना है, बिल्कुल डिस्करेज नहीं होना है उसके स्कोर से, ठीक है। की है लास्ट 7 to 10 डेज का रिवीजन। क्या क्या करना है तब? हाई यील्ड वॉलेटाइल टॉपिक्स और जो सब्जेक्ट्स हैं उनको एंड के लिए रखना है। मेरे रिकमेंडेशन है एफएमटी, डर्मा, पैथ, फार्मा, ऑर्थो, बायोकेम। हाई फकिंग यील्ड एंड हाई फकिंग वॉलेटिलिटी। Last 2 to 3 days you will do these subjects, you will revise these subjects in the last 2 to 3 days. And that is a similar subject, little big, little low yield, but किसी का अच्छा है तो वो बहुत एडवांटेज देता है, किसी का बुरा है तो वो मत करना आखिरी 2-3 दिन में, क्योंकि डिसहार्टेंड हो जाओगे कि याद नहीं हो रहा, याद नहीं रह रहा। अवॉइड करना। कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। जो बंदा 100 से 120 क्वेश्चन पे स्टक है, उसका गेम कॉन्फिडेंस से अटका हुआ है अब, ठीक है, और रिवीजन से कहीं ना कहीं। रिवीजन तुम्हारे हाथ में, कॉन्फिडेंस तुम्हारे हाथ में थोड़ा सा कम होता है, लेकिन अगर रख लिया 145-150 करेक्ट से नीचे नहीं रुकोगे, मेरी गारंटी है। सो मेक श्योर कि तुम कॉन्फिडेंट रह रहे हो, यू आर डूइंग एवरीथिंग टू रिमेन कॉन्फिडेंट, नॉट ओवर कॉन्फिडेंट बट वेल विद इन योर राइट्स कॉन्फिडेंट। 120 वाला बंदा 150 पे जाएगा, मैं बोल रहा हूं ये। तो एनआर्ट से कंफर्टेबल हो तो ही उसे करना आखिरी 2-3 दिन में, नहीं तो नहीं करना। इनिशियल 3-4 डेज में जो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो हमें, हाँ, जिनका कंसेप्ट समझ आने के बाद वो लंबे समय तक याद रहते हैं, जैसे फिजियो, मेडिसिन, सर्जरी, पीड्स, ये सब तुम शुरू के 2-3 दिन में कर लेना। माइलस्टोन्स जो है पीड्स के, वो तुम आखिरी में करके जाना। Again emphasizing bookmarks, GT, pearls and screenshots, whatever, wherever you have taken high yield वाले सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे तुम्हारे आखिरी के 2 घंटे दिन के। इस पे ही फोकस करो, इस पे ही फोकस करो। जो भी स्ट्रैटेजी चल रही है चलने दो। नो चेंज इन स्ट्रैटेजी इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी। Subscribe to the channel, join the WhatsApp group, fill the form, and I'll see you on the other side. All the best, and I love you all.